पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन ज्योग्राफी, और इसका भाग 3 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में जैव विविधता का जो विनाश हो रहा है किस तरह से तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से लगातार भारतीय जैव विविधता में कमी देखने को मिल रहा है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन्य जीव के आवास का विनाश। मानव जाति ने अपने विकास के लिए क्या किया कि वन आधारित जितने भी संसाधन थे उसके अंधाधुंध प्रयोग किया, जिसके वजह से वन्य जीव और वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा, और इसी का परिणाम है कि आज वन्य जीव के आवास का विनाश जो है लगातार होते जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, जंगली जानवरों को मारना और शिकार करना। कहीं ना कहीं हम पर्यावरण का जो जैव विविधता है उसका जो बैलेंसिंग है उसको बिगाड़ रहे हैं। और क्या करते थे पहले भी जंगली जानवरों को मारना शुरुआती दौर में, फिर धीरे धीरे उसका शिकार करना। तो जब हम लोग पर्यावरण में जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, वहाँ रहने वाले जितने भी जीव जंतु जो भी है उनके आवास को, वहाँ पे उनका शिकार करना, आखेटन करना और उनको मारना, इन सब से वहाँ की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उससे इम्बैलेंस, असंतुलन बनता है। फिर पर्यावरणीय प्रदूषण। आज लगातार मनुष्य अपनी प्रगति के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिसके वजह से अंधाधुंध पेड़ कटाई हो रहा है, बहुत से इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, जिससे बहुत से गैस निकल रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके वजह से भी क्या है कि बायोडाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, पर्यावरणीय विनाश के अन्य कारक भी है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि संसाधनों का असमान वितरण या बंटवारा। हमारे देश में संसाधनों का एक समान वितरण नहीं है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि संसाधनों का भारत में अलग अलग संसाधनों का अलग अलग भंडार अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका वितरण भी असमान है। कहीं ना कहीं ये असमान बंटवारा और इस संसाधनों का असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जो जिम्मेवारी है उसमें असमानता हमारे जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है। अब थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार विकासशील देशों में, ऐसा माना जाता है कि विकासशील देशों में पर्यावरणीय विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। ऐसे विकसित देशों का मानना है कि जो विकासशील देश है वो ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, अमेरिका में एक व्यक्ति जितना संसाधनों का उपभोग करता है उतना सोमाली में एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जितना करता है, मतलब 40 व्यक्ति जितना है, ये मान लीजिए 40 व्यक्ति है सोमाली का, उतना वो अकेले अमेरिका का करता है एक व्यक्ति। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विकासशील देश ज़्यादा उपभोग कर रहा है संसाधनों का, उससे कहीं ज़्यादा यूएसए का कर रहे हैं। और भारत में अगर यही देखें तो भारत में जो 5% धनी लोग हैं वो संसाधनों का जितना प्रयोग कर रहे हैं, वो 25% गरीब जो लोग हैं उसका ये 5% ये करते हैं। जो 5% लोग कर रहे हैं वो 25% के बराबर है, यानी कि 5% लोग को पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, अंधाधुंध उसका प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विकासशील देश की तुलना में जो विकसित देश है वो संसाधनों का, पर्यावरणीय संतुलन का दोहन करते हैं और उसका ब्लेम किस पे लगाते हैं? विकासशील देशों पर। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसे देश में, इतने विशाल देश में, लगभग भारत के 50% से अधिक प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो खत्म हो चुके हैं। और कितने परसेंट खत्म हो चुके हैं संसाधन? 50% से भी 50% से अधिक वन खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके हैं। एक तिहाई जो जलमग्न भूमि सूख गई है। क्या हो गई है? सूख गई है।
70% वाटर बॉडीज क्या है, प्रदूषित हो गई है। वाटर बॉडीज प्रदूषित हो गई है, क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। 70% वाटर बॉडी प्रदूषित हो गई है। 40% मैंग्रोव वन खत्म हो चुके हैं। और जंगली जानवरों का व्यापार करना, उनका शिकार करना, ये सब तमाम जितने भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं भारत में जैव विविधता को कम करने में अपना अहम योगदान दे रही है। अब देखिए, भारत में सिर्फ यही नहीं है, और हम ये कह भी नहीं सकते कि भारत में वन और वन्य जीवों का विनाश केवल जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है, बल्कि इन जैव संसाधनों का विकास कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के जो समुदाय है उसके लिए, उससे भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैव संसाधनों का विनाश, जैव संसाधनों का विनाश, तो अब ये जो जैव संसाधन है, तो जो जैव संसाधन है इसके आसपास कई मूल जातियाँ रहती है, कई मूल जातियाँ रहती है और इससे जुड़े हुए हैं उस समुदाय से, वहाँ के रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। तो हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मूल जातियाँ, आदिवासी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और जीव जंतु और वो उस परिवेश में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इनका जो आर्थिक, सांस्कृतिक जितने भी तरह की जो पूर्ति है, ये वन्य जीव और वन संसाधन से ही पूरा करते हैं। अब जब वनों का विनाश होगा तो कहीं ना कहीं इन पर भी खतरा मंडराएगा, और यही हो रहा है कि कई मूल जातियाँ, वनों पर आधारित समुदाय आज गरीब होते जा रहे हैं, और आर्थिक रूप से क्या है, ये गरीब तो होते ही जा रहे, हाशिए पे भी चले गए हैं। क्योंकि ये जो समुदाय है मुख्य रूप से अपने खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म आदि के लिए वनों और वन जीवों पर ही आधारित है। गरीबी वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा काम करती है। जब पेड़ पौधे कट जाए तो वो जो संसाधन है, उन संसाधनों की पूर्ति के लिए ये बहुत दूर दूर तक जाती है, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक चली जाती हैं, और इनको आने में भी देर होता है, और इनकी जो स्वास्थ्य समस्या है वो भी गंभीर हो जाती है। साथ ही साथ इनके जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका लालन पोषण भी सही से नहीं हो पाता है। तो ये तो है ही, साथ ही साथ वन के कटाई के कारण कहीं ना कहीं डायरेक्टली परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज के युग में जो ग्लोबल वार्मिंग है, सूखा है, कहीं ना कहीं ये गरीबी को भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में वन एवं वन्य जीव के लिए, वन्य जीव और वन जीवन के संसाधन जो है कहीं ना कहीं वहाँ के मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जरूरी है और यह आवश्यक हो गया है कि वन और वन जीवन के संरक्षण के लिए कोई ना कोई सही नीति अपनाई जाए। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय वन और वन जीवन का संरक्षण कैसे किया जाता है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।